जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। हमारा प्रयास आज आपके लिए यह है कि एक राशि की कंप्लीट जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएं। आज हम बात करेंगे मेष राशि के लिए, मेरी बहुत प्रिय राशि, मेरी बहुत पसंदीदा राशि मेष राशि। हिंदी में एरीज साइन इंग्लिश में कहा जाता है। अगर आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ से आपकी राशि मेष है, या नाम से आपकी राशि मेष है, या लग्न मेष में आपका जन्म हुआ है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिसको हम कह सकते हैं, पूरी जानकारी जिसको हम कह सकते हैं, वो आपको इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त होगी। अब एक बात और यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जिससे आपकी बहुत सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। कंफ्यूजन किस प्रकार की? हम जनरली देखते हैं इस दुनिया में मेष राशि के बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग, एक चुटकुला भी कहा करते हैं कि राम की भी तुला राशि थी और रावण की भी तुला राशि थी। एक दोनों के विचारों में इतना सारा परिवर्तन था, तो ज्योतिष का मतलब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ही राशि के इस दुनिया में इतने सारे लोग होते हैं। आप देखेंगे, जब एक आदमी मेष राशि का देखेंगे जो किसी बहुत बड़ी पोजीशन पर बैठा होगा, तो वही दूसरा मेष राशि का व्यक्ति देखेंगे जो शायद अपने जीवन में फावड़ा चला रहा होगा। दूसरा मेष राशि का व्यक्ति देखेंगे जो शायद बिल्कुल अनपढ़ होगा। एक मेष राशि का व्यक्ति देखेंगे जो शायद बहुत पढ़ा लिखा होगा। इतना डिफरेंसेस क्यों? एक मेष राशि का व्यक्ति देखेंगे जो दिखने में बहुत सुंदर है, हिष्ट-पुष्ट शरीर वाला है। एक मेष राशि का व्यक्ति देखेंगे जिसके जीवन में इतनी दुर्बलता है कि वो शायद चल भी नहीं सकता है ढंग से। इतना डिफरेंसेस आखिर क्यों? इन्हीं डिफरेंसों को नहीं समझ पाने के कारण लोग इस दुनिया में ज्योतिष का मजाक उड़ाते हैं। तो आज मैं आपको बताने आया हूं, आज इस कार्यक्रम में मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि एक राशि में जन्म लेने से एक जैसा व्यक्ति नहीं बन सकता है। यह एक राशि में जन्म लेने से एक जैसी जिंदगी नहीं व्यतीत हो सकती है। एक राशि के 9 पार्ट होते हैं। एक राशि के अंदर 9 राशियां होती हैं, और उन 9 पार्टों के अंदर जाने से आपके जीवन में बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेष राशि के उन 9 अलग अलग पार्ट के। एक राशि में 9 चरण होते हैं। कौन से चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति होगी, उसको ध्यान देना होगा। एक राशि में जन्म लेने से, जैसे एक भारतवर्ष में आपने जन्म लिया है तो एक जैसे हो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। सब कुछ एक जैसा हो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है तो आपकी बोलने चालने की तरीका, भाषा इत्यादि अलग होगा। हरियाणा में जन्म लिया है तो आपकी परिस्थिति अलग होगी। कर्नाटका में जन्म लिया है तो आपकी परिस्थिति अलग होगी। जम्मू कश्मीर में जन्म लिया है तो आपकी परिस्थिति अलग होगी। इसी प्रकार एक राशि में जन्म लेने के बाद भी हमारा सोचने विचारने का तरीका, बोलने बैठने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। तो आज हम मेष राशि के बात करेंगे, एरीज साइन के बात करेंगे। अगर आपका नाम एच से शुरू होता है, CH से शुरू होता है, क्षमा चाहूंगा CH, हिंदी में कहते हैं चू चे चो ला ली लो आ। चू चे चो ला ली लू ले लो आ, ये इन अक्षरों से अगर आपका नाम शुरू होता है तो मेष राशि बनती है। अब मेष राशि में ये 9 अलग अलग चरण हैं। कितने नक्षत्र बनकर के मेष राशि बनती है? अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण बनकर के बनता है मेष राशि। अब अगर आपका मेष राशि में जन्म होता है तो आपके जीवन में कब कब क्या घटनाएं घटित होती हैं, किस प्रकार आपकी परिस्थिति होती है, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आने वाले कार्यक्रमों में हम आपके बिजनेस को लेकर के, आपकी नौकरी को लेकर के, आपकी मैरिज लाइफ को लेकर के बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर पहले चरण में जन्म होता है, यानी अश्वनी नक्षत्र के पहले चरण के अंतर्गत आपका जन्म होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप जीवन में राजा जैसी परिस्थिति को प्राप्त करते हैं। आप जीवन में बहुत विख्यात होते हैं। इसीलिए कहा जाता है
कि अगर किसी एक ही मेष राशि का व्यक्ति राजा है तो दूसरा रंग क्यों है। तो अगर अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होता है तो वो व्यक्ति राजा होता है, जीवन में बहुत विख्यात होता है, उसकी पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान इत्यादि बढ़ती है। अगर द्वितीय भाव में द्वितीय चरण के अंतर्गत किसी का जन्म होता है तो व्यक्ति धनी होता है, उसके पास धन की बड़ी अधिकता होती है। बुद्धि इत्यादि बेशक कम हो लेकिन धन की बड़ी अधिकता होती है, बड़ी संपन्नता होती है। अगर आपका जन्म तृतीय और धन से संबंधित, अब यहां एक और चीज ध्यान देने वाला होता है, अगर पहले चरण में जन्म हुआ है, राजा मीन्स क्या, अगर पहले चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपको अपना व्यापार करने की आवश्यकता होती है, और व्यापार कैसा, जिसका संबंध सरकार से हो, सरकारी क्षेत्र से जुड़ने की आवश्यकता होती है, सरकारी नौकरी इत्यादि करने की आवश्यकता होती है, जो आपके लिए लाभप्रद होता है। दूसरे चरण में जन्म हुआ हो तो अर्थ से रिलेटेड कार्य करने की आवश्यकता होती है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर जाना हो तो हमें बैंकिंग क्षेत्र में जाने की आवश्यकता होती है। जो फील्ड डायरेक्टली धन से जुड़े हुए हों उन फील्ड में काम करने की आवश्यकता होती है। दूसरे चरण में जन्म होने पर व्यक्ति धन से संबंधित कार्य करे और जीवन में धनी बने, इस प्रकार का योग होता है। अगर तृतीय चरण में जन्म होता है, व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। अब ये तृतीय चरण में अगर जन्म हुआ है, इसको अगर हम कह दें कि नहीं भाई तुम तो खेल के डिपार्टमेंट में चले जाओ, खेल के विभाग में चले जाओ, तुम पुलिस के क्षेत्र में चले जाओ, तुम आर्मी के क्षेत्र में चले जाओ, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होती है। अगर हम चले भी जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होता है। जनरली जो एस्ट्रोलॉजर है वो इस चीज को गड़बड़ कर देता है। अगर तृतीय चरण के अंतर्गत जन्म होता है तो आदमी विद्वान होता है। इस व्यक्ति को प्रोफेशन में क्या सिलेक्ट करने की आवश्यकता होती है, तृतीय चरण में अगर जन्म हो तो ऐसी परिस्थिति में आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी स्थिति करनी होती है। मतलब आप टीचर बन सकते हैं, आप उसी के साथ जुडिशरी क्षेत्र में जा सकते हैं, आप कंसल्टेंसी इत्यादि के जो क्षेत्र हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। जितने आप प्रीस्ट बनते हैं, आप कथावाचक बन सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, जितने भी ज्ञान परक क्षेत्र हैं, आप साइंस के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं। जितनी एक्टिविटी अपनी बुद्धि के लेवल पर की जाती है उन एक्टिविटीज में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होता है। ये अश्विनी नक्षत्र के हम तीसरे चरण तक पहुंचे हैं, मेष राशि का तीसरा चरण की बात कर रहा हूं। अगर चौथे चरण में जन्म होता है मेष राशि का तो ऐसे कंडीशन में गुरु की भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और गुरु भक्त होता है। गुरु भक्त मीन्स वो स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में जुड़ करके और जीवन में बहुत नाम प्राप्त करता है। आपको स्पिरिचुअल होने की आवश्यकता होती है, आप अपने गुरु इत्यादि का सम्मान करें, स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में जुड़े, कोई अपना एनजीओ इत्यादि बनाएं और उसको बना करके जीवन में सफलता प्राप्त करें, इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। अगर पंचम में जन्म होता है, पंचम में जन्म होने पर व्यक्ति चोर होता है। अगर पंचम चरण में जन्म हो तो व्यक्ति चोर होता है। अब चोर की अगर उपमा की बात की जाए तो कौन चोर हो सकता है? जनरली शेयर मार्केट से काम करने वाले लोग, पंचम चरण में अगर जन्म हो, शेयर मार्केट से काम करने वाले लोग, जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में धन इत्यादि लगाने वाले लोग, इनको वेद में चोर की श्रेणी में रखा गया है। पॉलिटिकल में जो लोग सही तरीके से काम नहीं करते, मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, किसी कार्यक्रम को मैं नहीं चाहता हूं कि वो पॉलिटिकली हो जाए, तो ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले लोग निश्चित रूप से जो खष्टम में, और उसके साथ खष्टम में अगर जन्म होता है तो काल और भाषा से हीन होता है। ऐसे व्यक्ति को दूसरी भाषा को सीख करके ट्रांसलेटर इत्यादि की जो भूमिका है वो अगर निभाता है, दूसरी भाषा को सीखता है, तो इसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। सप्तम में अगर हो तो ध्यान, साधना, योग, इन क्षेत्र में अगर जाता है तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए बहुत लाभप्रद होता है। अष्टम में होने पर आर्थिक परिस्थितियां बहुत खराब होती हैं, निर्धन होता है। अगर अष्टम चरण में जन्म हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में निर्धन होता है। नवम में अगर जन्म हुआ हो तो व्यक्ति शुभ लक्षणों से युक्त होता है, जिसके साथ काम करता है, जिसके साथ मिलता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है, खुद के लिए इतना फायदा नहीं ले पाता है। अच्छा, अब मेष राशि के लिए कौन कौन समय पर कैसा कैसा कष्ट होता है?
प्रथम वर्ष में, प्रथम मास में कष्ट होता है, कष्ट जब आपका जन्म होता है तो आपका जीवन कष्टप्रद रहता है। 1 और 13 वर्ष में भी मरण तुल्य कष्ट होता है। 1 वर्ष के जब आप होते हैं, 13 वर्ष के होते हैं, मरण तुल्य कष्ट होता है। जल में डूबने का भय रहता है। 18 वर्ष में आपको चोट लगती है। 64 वर्ष में आपके शरीर में रोग होता है। 50 वर्ष में आपके जीवन में चोरी का सामना आपको करना पड़ता है। लोग आपसे चोरी कर लेते हैं और लोहे से पीड़ा होती है और लोग आपके साथ धोखा करते हैं। ये 64 वर्ष में होता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो 75 वर्ष तक आपका जीवन होता है। 75 वर्ष और 15 घटी 15 पल आपका जीवन रहता है। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मंगलवार के दिन भरणी नक्षत्र में आप अपना देह त्यागते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी है मेष राशि की, और जानकारियां लेकर के आएंगे। कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। और उसके साथ नंबर आपको दिख ही रहा है, इसका मुझे बताइएगा, जो मैंने आपको जानकारी दी है कितने आपके जीवन से मैच करती है, ये मुझे जरूर बताइएगा। बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।